ओम काली जी, आप सबको चैत्र नवरात्रों की शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल हम गुरु जी से 7 चक्रों के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम भव सागर के बारे में गुरु जी से जानें। भव सागर के गुण हैं अनन्य भक्ति, गुरु तत्व, साधना की शक्ति, सत्य का प्रकाश व मुक्ति। भ्रम के महासागर में हम माया में फंसे हुए हैं। इस माया जाल से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे गुरु का साथ चाहिए, जो स्वयं ईश्वर संग योग और प्रबोधन प्राप्त कर चुके हैं। जब हम गुरु के दिखाए मार्ग को प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से सीखकर उत्साह से साधना करते हैं, तो माँ कुंडलिनी हमारे भव सागर को पार करके हमारे हृदय चक्र का भेदन करती है। आइए जानते हैं कि कैसे अपने भव सागर को प्यूरिफाई करें और उसके गुणों को अपने अंदर अपनाएं। गुरु जी। ओम काली। तो हमारे चक्रस की साधना और चक्रस की प्योरिफिकेशन के मार्ग पे हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला पड़ाव है, अगला हम हॉल्ट है, वो है भवसागर। भवसागर की एनर्जीज को कैसे प्योरीफाई करना है और भवसागर के माध्यम से हमें क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, वो हम जानते हैं। भवसागर को हम ओशन ऑफ इल्यूजन भी कहते हैं, कि जहां पे हम माया में फंसे हैं। अब माया क्या है? माया को कितनी तरह से हमें इंटरप्रेट किया जाता है, तो जितना मुझे समझ में आया वो मैं आपको बताता हूं। माया है क्या? क्या ये जग जो है उसको कहते पूरा माया है? मुझे तो लगता नहीं। हम तो जीते जागते लोग हैं। दिस इज रियलिटी। हमारी जर्नी चल रही इतने जन्मों से। तो माया क्या है? माया तो है। माया ये है कि जो हम अपनी वर्ल्डली लाइफ को रियलिटी मान लेते हैं और जो रियलिटी इन द फॉर्म ऑफ ईश्वर है उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, तो कहा जाता है कि हम उस माया में फंस गए। नहीं तो माया के बगैर तो हम ईश्वर को भी रियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमारे को करना यह है कि ये जो माया हमारे को शिव से दूर करती है, जो वो डार्कनेस है, जो इग्नोरेंस है, उसको हटाना है बस। वो जब हट जाएगी तो हम अपने जीवन को जब एक स्पिरिचुअल वे से जीना शुरू करेंगे तो वर्ल्डली लाइफ भी हमारी चलती रहेगी अच्छे से। तो हमने इसी माया में रहते हुए उस ईश्वर को भी पहचान लिया और माया के साथ जो जो कार्य थे वो भी जीवन जी रहे हैं। तो हम कहीं अलग देश नहीं जाने वाले, कोई अलग प्लेनेट में नहीं जाने वाले कि जहां हम कोई माया से बगैर कोई जगह हो। माया तो पूरा ही क्रिएशन है। जैसे ये ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में अगर आप इसको साइंटिफिकली समझें तो ब्रह्मांड में 96% जो मैटर है वो ब्लैक है, ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं। डार्क एनर्जी है या डार्क मैटर है। उस डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का क्या साइंस है, उसको क्या क्रिएशन है, उसके पीछे क्या चीज है, वो हमारे साइंटिस्ट को आज तक भी पता नहीं चली। इसलिए उन्होंने उसको बोल दिया डार्क मैटर। और जो लाइट है वो केवल 4% है। इसी को अगर हम रेप्लिकेट करें, क्योंकि हम भी उस ब्रह्मांड के स्वरूप में बने हैं, तो हमारे भीतर भी 96% डार्कनेस है। ये हमारा नेचर है। इस ब्रह्मांड का नेचर है डार्कनेस। कालापन इस ब्रह्मांड का नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, आप मां काली की पूजा करते हैं, तो जो मां काली की मूर्ति है हमारे फोटो में या हमारे मंदिर में लगी है, उसके ऊपर हम जो एक रेड कलर की लिपस्टिक लगाते हैं मां को, या एक टीका लगाते हैं, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो जब मिटने लग जाता है तो जो उस ब्लैक मूर्ति का ओरिजिनल फॉर्म है ब्लैक, वो ही नजर आने लग जाता है। वो जो रेडनेस थी वो चली जाती है। ऐसे ही होता है ना। तो बेसिकली क्या हुआ कि जैसे ही वो रेड कलर फेड आउट हो गया,
उस मूर्ति की जो ओरिजिनल नेचर है, जो उसकी ओरिजिनल स्टेट है, वो वापस आ जाती है। दिस इज वॉट वी आर एग्जैक्टली। दिस इज वॉट वी आर, कि हमारा क्योंकि वो डार्कनेस 96% है, तो हमारे को कॉन्टिन्यूसली एज अ रेगुलर प्रैक्टिस अपनी उस डार्कनेस को हटा के अपने भीतर लाइट को एक्टिवेट करना होता है, द डिवाइन लाइट, बिकॉज रेस्ट ऑल इज डार्कनेस। तो जब तक हम अपनी साधना को एक रेगुलर बेसिस पे नहीं करेंगे, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोबारा से उस डार्कनेस हमें पकड़ लेती है। दैट इज इट्स नेचर। इसीलिए माया से कहीं भागना नहीं है। माया जो उस डार्कनेस का स्वरूप है, जो डार्कनेस हमारे भीतर अज्ञानता लेके आती है, और उस अज्ञानता के हम ये समझते हैं कि ये जो हमारी वर्ल्डली लाइफ है यही रियलिटी है, ये माया हमारे को फिर नुकसान पहुंचा देती है। जब हमारे को यह समझ में आता है कि दिस इज नॉट द रियलिटी इज गॉड, द रियलिटी इज द यूनिवर्स, द रियलिटी इज द वन हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, द रियलिटी इज द वन हु क्रिएटेड मी, द रियलिटी इज माई सोल, आई हैव टू कनेक्ट विद माई कोर। So when I connect with my core, then I realize who I really am. Then the Maya doesn't remain a Maya. It becomes a blessing. It becomes an enjoyment. It becomes an happiness. इतना ही है बस। उस माया में रह के उस शिव को पकड़ना है। जब शिव को पकड़ लिया तो वो माया आपको हैप्पीनेस प्रदान करती है, आपकी सफरिंग्स खत्म कर देती है, आपकी डिजीजेस खत्म कर देती है, क्योंकि आप रियलिटी से जुड़ गए। और रियलिटी में सब है ही नहीं है। सत्य युग में तो कोई बीमार पड़ता ही नहीं था। तो आपके अंदर जो सत्य युग की घटना घट जाती है, आप सतोगुनी हो जाते हैं, आप ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं। हम सब रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड बोला जाता है, बिकॉज हमारे अंदर आत्मा है। हम आत्मा में एक ईश्वर की रिफ्लेक्शन कहा जाता है। लेकिन जब तक हमारे भीतर वो डार्कनेस ही नहीं जाएगी जिसने उस आत्मा को ढक रखा है, हम आत्मा स्वरूप ही नहीं बन पाएंगे, तो फिर हम माया में ही फंसे रह जाएंगे। अब आपको क्लियर हो ना, दिस इज माया। माया इज द डार्कनेस, बट व्हेन दैट माया थ्रू योर साधना टेक्स यू टू द लाइट, टेक्स यू टू ज्ञानता, टेक्स यू टू योर रियलिटी, कनेक्ट्स यू टू योर रियलिटी, इट बिकम्स loving and blissful. We can't run away from the Maya. We just can't run away. It is part of our life. और गॉड ने इस सिस्टम इतना इंटरेस्टिंग बनाया है कि हम लोग जब अपनी सफरिंग में आते हैं, जो डार्कनेस के कारण आती है, तो हम लाइट सीख करते हैं। कोई लोग हॉस्पिटल सीख करते हैं, कोई लोग गॉड को सीख करते हैं। ये क्रिएशन ऐसे ही है। जिसको उन्होंने हॉस्पिटल का रास्ता मार्ग दिखाना है, वो हॉस्पिटल का मार्ग दिखा देंगे उनको, क्योंकि उसकी जर्नी वैसे ही बनी हुई है। और हम थोड़े ब्लेस्ड हैं, क्योंकि किसी ना किसी हमारे पास्ट कर्म में हमने ईश्वर को खोजा है, ईश्वर से जुड़ने की इच्छा हमने रखी है, तो वो हमारे को ईश्वर से जुड़ने का रास्ता दिखा देते हैं। और जब हम ईश्वर के जुड़ने के मार्ग पे चलते हैं, तो हम माया का डार्कनेस से निकल के लाइट में आ जाते हैं। हमारे अंदर वो लाइट एक्टिवेट हो जाती है और हमारी लाइफ ब्लिसफुल हो जाती है। तो ये जो इल्यूजन है, ये क्रिएट होती है हमारी भवसागर में, जो हमारे पेट के आसपास का स्थान है। क्योंकि हमारी कुंडलिनी मां जब एक्टिवेट होती है, तो जो हमारे दूसरे और तीसरे चक्र का वो भेदन करती हैं। अब फोर्थ चक्र जो हार्ट चक्र है, वहां तक पहुंचने के लिए उनको भवसागर को पार करना होता है। तो ये भवसागर हम कहते हैं ना, भवसागर से पार उतार दो, कितने सारे भजन होते हैं। वो भवसागर कोई बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही है। ये सब कुछ भीतर घटित हो रहा है ना। एवरीथिंग इज हैपनिंग विद इन अस। द डार्कनेस इज विद इन अस, द लाइट इज विद इन अस, द गॉड इज विद इन अस, द टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट विद गॉड इज ऑल्सो विद इन अस। तो जब तक हमारा भव सागर में जो इल्यूजन क्रिएटेड बाय माया है, वो जब तक नहीं हटती है, हमारा जो कुंडलिनी मां है, वो हमारे हार्ट चक्र से लेके
विशुद्धि चक्र से लेके आगे चक्र का भेदन करती हुई हमारे को शिव से नहीं मिलाती है। तो ये कैसे होगा? अब ये भव सागर को हम कैसे पार करेंगे? व्हाट इज द वे आउट? बताइए प्रवीण जी। गुरुजी, भवसागर को पार करने के लिए माँ की कृपा चाहिए, और माँ की कृपा रेगुलर पद्धति, पूजा, भक्ति, समर्पण, इन्हीं सब पद्धतियों से आ सकती है कि हम माँ के से कनेक्ट होकर रहे, डिसिप्लिन वे में उनकी पूजा करते रहे, और उनसे ब्लेसिंग्स लेते रहे, और प्योर डिजायर, शुद्ध इच्छा से उनसे हम मांगे कि माँ हमको इससे पार कराओ। हम भवसागर में जो माया है, जिसको वर्ल्डली जो गिविंग्स हैं, उनको भी यूज करते रहे, उनसे हम भागे नहीं, उनको यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए माँ की सेवा करते रहे। वेरी नाइस। सो भव सागर जो डार्कनेस है, उससे लाइट में ले जाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है गुरु की। गुरु शब्द का मतलब ये है। तो गुरु का एक्चुअली में रोल तो बहुत बड़ा है हमारी लाइफ को सुंदर बनाने के लिए। ये टॉपिक मेरा फेवरेट नहीं है, बट क्या करूं, ये तो बोलना ही पड़ेगा। मेरा टॉपिक फेवरेट इसलिए नहीं है, वो आप सबने जानते हैं मुझे, तो आप लोग देखते ही हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। मैं अपने को एज ए गुरु देखता ही नहीं हूं। मैं तो आपका सखा हूं, आपकी हेल्प करने आया हूं, आपका गाइड हूं, क्योंकि मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, और अब भी देख रहा हूं समाज में क्या हो रहा है। जो गुरु लोग इतनी मेहनत से उस गुरु की पद्धति को प्राप्त करते हैं, वो मार्गदर्शक बनते हैं, वो भक्त से गुरु की पद्धति तक पहुंचते हैं, उनका ईश्वर से कोई ना कोई कनेक्शन हो जाता है, फिर पता नहीं क्या होता है, वो उस गुरु पद्धति के मोह में फंस जाते हैं कि जहां से निकल के आए, जिस डार्कनेस से, जिस मोह को पार करके उन्होंने इतनी सुंदर स्थान की प्राप्ति करी, इतनी ब्लेसिंग्स मिली उनको, वो उसी में फंस जाते हैं। और जो उनके भक्त होते हैं, वो गुरु सेंट्रिक होके, गुरु के प्रति अपना पूरा चित्त को केंद्रित करके वो ईश्वर से ही भटक जाते हैं। ये क्या विडंबना है! यही माया है। ये माया इतनी पावरफुल है कि वो आपको हर समय भटकारी होती है। भटकारी इसलिए नहीं होती कि भगवान को कोई आनंद मिल रहा है आपको भटकाने में। भटकारी इसलिए होती है क्योंकि आफ्टर ऑल शिव से मिलना है। कोई छोटी मोटी बात है क्या? इतनी श्रेष्ठ आपको उपलब्धि मिलने वाली है। आपके पूरे कर्म जालस से आप मुक्त होने वाले हैं, अपने सारे पुराने संस्कारों से, पुराने जो बंदिशें हैं, पुराने जो बंधन है, पुराने जो कर्मज हैं, उससे मुक्ति वाली मिलने वाली है। थोड़ी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कहीं भी कहीं फिर से भटक जाएंगे, क्योंकि माया है इतनी पावरफुल और डार्कनेस आपकी नेचर है, वो बार बार पकड़ेगी आपको। तो जब तक ईश्वर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता है कि मेरा भक्त अब पूरी तरह से परिपक्व हो गया, वो आपके टेस्ट लेना बंद नहीं करते। और आपके टेस्ट आपके कर्मज ले रहे होते हैं। वो कर्मज भी इतने सुंदर तरीके से उन्होंने आपके मार्ग में रखे हैं कि उनको पता है कब किस कर्म से आपको फिर से सचेत करना है, फिर से जागृत करना है कि बेटा फिर भटक रहे हो, बचो अहंकार से। आप कुछ नहीं कर रहे, आप धर्मार्थ भी नहीं कर रहे, आप गुरु का काम भी नहीं कर रहे, आप कोई कार्य नहीं कर रहे, सब मैं कर रहा हूं। आप केवल मेरे काम करने का मैंने आपको अवसर दिया, आप उसका आनंद लीजिए ना बस। इसीलिए मेरे को थोड़ा सा मेरी जर्नी में जो रहा कि मेरे इतने सुंदर और इतने उच्च कोटि के गुरुओं का सानिध्य मिला, फिर बड़ा दुख हुआ जो देखा। इसीलिए मैं को ये भी पता है मां की कृपा से कि हमें क्या नहीं करना है। तो हमें करना ये नहीं है कि गुरु के प्रति भक्ति इतनी नहीं लानी कि हम ईश्वर को ही भूल जाएं।
ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि उनके घरों में गुरु की बड़ी सी फोटो लगा रखी है और उसके नीचे भगवान की छोटी लगा रखी है। ये क्या बात? लेकिन सत्य यही है, मिलेगा नहीं बिना गुरु की कृपा से। ये शब्द मैं मना करता हूं बोलने के लिए, बट एक्चुअली ये सत्य है। हम यूज नहीं करेंगे अपनी संस्था में, लेकिन उसकी अहमियत आप लोगों को थोड़ी अपने अंदर लानी पड़ेगी। तो है तो मां कृपा, क्योंकि मां की कृपा से ही गुरु आपके जीवन में है, तो बोलेंगे तो मां कृपा, लेकिन थोड़ी गुरु के प्रति समर्पण और थोड़ी बात मारने की शक्ति लेके आनी पड़ेगी। तो गुरु का यही आनंद है कि आप लोग भटके ना। शिव काली बोध में इतना उत्थान देख रहा हूं मैं लोगों का, क्योंकि एनर्जीज क्लियर हो जाती है, इतनी सफाई हो जाती है, चक्रस हील हो रहे हैं। जो चीज को इतना समय लगता था, वो माँ की जो हमें पद्धति मिल गई, वो इतनी जल्दी हमारे कार्य कर रही है। इतना आगे हम बढ़ जाते हैं, इतना इवॉल्वमेंट आ जाता है, फिर गिर जाते हैं। तो इसमें कोई गुरु को कोई खुशी थोड़ी मिलती है। सो इसलिए मैंने ये चाहता हूं कि उस चीज को भी आपको बताऊं कि वे आउट है नहीं एक्चुअली। क्योंकि जब तक आप अपने गुरु को समर्पण ही नहीं कर पाए, तो ईश्वर को समर्पण कैसे करेंगे? क्लियर हो ना आपको? क्योंकि ईश्वर तो मूर्ति में बैठे हैं, वो तो नहीं बताने वाले ना कि बेटा तुम ये जो काम कर रहे हो ये समर्पण में नहीं आता, तुम ये जो बुद्धि लगा रहे हो ये समर्पण में नहीं आता। उन्होंने आपको गुरु भेजा कि इसके प्रति तुम पहले समर्पण कर लो, तो मेरे प्रति तो ऑटोमेटिकली हो जाओगे। तो जब गुरु आपको बोलता है कि भाई ये समर्पण में नहीं आ रहा, तो वह अहंकार चढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्लैरिटी करें कि हमारे को इस चीज को तो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि भवसागर इतना कठिन है, वो हमें बार बार डार्कनेस खींचती है अपनी ओर। आप बताइए अर्चना जी, अभी तक क्या समझ में आया आपको? मतलब जो भी तत्व है, जो भी कुछ है, वो सब हमारे अंदर है। डार्कनेस, लाइट, ये सब कुछ अंदर है। उसको पहचानना है। उसको पहचानने का या उसको समझने का जरिया और ईश्वर से कनेक्ट होने का जरिया गुरु है। गुरु के साथ हम गुरु को समझ के या गुरु की को फॉलो करके हम उस भव सागर से पार कर सकते हैं। मतलब वो रेगुलर क्रिया करके या पूजा पाठ जो करके, वो सब मतलब हम डार्कनेस से लाइट की तरफ जा सकते हैं। और यदि हम ये प्रोसेस को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो वो लाइट की तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे। अदरवाइज वो जो डार्कनेस है वो हमको खींचेगी, पीछे की तरफ खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी। जो माया है वो हमको अट्रैक्ट करेगी, पीछे खींचेगी। तो वही चीज है, हमको उस डार्कनेस को, जो नेचर है हमारी, उसको पीछे छोड़ते हुए हमें आगे लाइट की तरफ जाना है। यानी कि उस भाव सागर से आगे निकलना है। और ये सब जो है वो पॉसिबल है गुरु के सानिध्य में रहकर, उनको फॉलो करके, उनकी टीचिंग को फॉलो करके, या जो उन्होंने जो मार्ग बताया उस मार्ग को फॉलो करके। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा समराइज किया आपने। आई एम सो हैप्पी। दिस इज द इवॉल्वमेंट। अर्चना जी कलकत्ता में एक नॉर्मल हाउसवाइफ है। जितना मैं उनको जानता हूं, अपने बच्चों को लेके बहुत चिंतित भी रहती हैं, और देखिए आज कितना अच्छा समराइज कर दिया। दिस इज इवॉल्वमेंट, कि माया से निकल के लाइट में आ चुकी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी आदतें हैं ना पुरानी, वो हमारे को ये एक्सेप्ट करने नहीं देती कि हम लाइट में आ चुके हैं। हमारी पुरानी आदतें हमें अपने पास बार बार खींचती हैं, है ना? हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें बताया गया तो बड़ा कठिन मार्ग है। ऐसे कैसे हो गया हम 1 साल में ही आगे बढ़ गए? तो हमारी खुद वो जो हमारे को सीखा है या जाना है, वो जो हम वृत्तियां हैं, वो हमारे को ये कहती हैं अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो हम दोबारा से उसी माया में फंस जाते हैं। जो माया हमें आनंद देने के लिए थी, उस आनंद की जगह हमारे को दुख मिलने लग जाता है। तो मैं ये बात बोलना चाह रहा था आज कि आप सब लोग अपने अपने लेवल पे इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन अब उसकी गहराई को और ज्यादा पकड़ने की कोशिश करिए कि ये शास्त्रीय सत्य है। गुरु के बगैर भवसागर पार नहीं हो पाएगा, बार बार फंस जाएंगे। तो फिर करना क्या है? करना यह है, कुछ करने का आप कहना चाहती हैं? हाँ बताइए। गुरुजी, अगर आप परमिशन दे तो। आपने बोला शास्त्रीय सत्य है, तो मुझे वो बात याद आ गई। वो तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, चाहे जो बिरंची शंकर सम होई। मतलब अगर आप शंकर के भी समान है तो भी आप भवसागर गुरु के बिना नहीं तार कर सकते। कबीर ने भी बोला है कि कबीर तेनर अंध हैं, गुरु को समझे और, हरि के रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। सारा सार एक्चुअली ये हो रहा है ना कि हमें बताएगा कौन कि हम समर्पित हो गए, हमें बताएगा कौन कि हमारे अंदर भक्ति आ गई। हमारा जो माया है हमारे भीतर, वो हमारे को इल्यूजन में डाल देती है। हम सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे भक्त हो गए, हमारे अंदर समर्पण आ गया, मां कृपा करेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद अपनी बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि तो काम करनी नहीं है जब समर्पण में आ गए, क्योंकि समर्पण तभी पूर्ण होता है जब पूरी तरह से एनलाइटनमेंट में। द एनलाइटनमेंट डजंट मीन कि हम निर्वाण में चले गए, बट पूरे ज्ञान में हमें समझ में आ गया द डूअर इज गॉड, और उस गॉड से मैं कनेक्ट हो गया। तो मेरी तो परेशानी खत्म होगी ना, उस ईश्वर से तो मैं कनेक्ट हो गया। अब वो देख लेंगे, मां देख लेगी, अब मैं दिमाग क्यों लगाऊं? कोई नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, वो नुकसान अच्छा हो गया, मेरे कर्म टल गए। ज्यादा तो मां होने नहीं देगी, छोटा मोटा कर रही है, करने देते मां को। क्योंकि पैसे का जब हमारे को धक्का पड़ता है, वो सबसे इजीएस्ट वे होता है हमारे कार्मिक वेस्ट को खत्म करने के लिए। तभी मैं सबसे कहता हूं ना कि देने में संकोच मत करो। तुम्हारी मां जो है ना, वो ही धन लक्ष्मी है, भरा पड़ा है भंडार उसका, भर देगी आप लोगों को। काहे चिंता कर रहे हैं? सो जो भव सागर के बीच जो बैठे हैं, वो बैठे आपके गुरु, और आपके गुरु जो हैं वो आपको भी बनना है। यह है इवेंचुअल एम आपका। जब आप स्वयं के गुरु बन जाओगे, जो गुरु का कोशिश है, जब आप स्वयं के गुरु बन जाओगे, तो आप माया से सदा के लिए मुक्त होके एक आनंद की जीवन में आ जाओगे। अब वो माया का जो कालापन है वो आपको नहीं भटकाएगा। जैसे अर्चना ने बोला ना, वो अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो उसकी नेचर है। आप अट्रैक्ट ही नहीं हो गए, क्योंकि आप तो गुरु बन गए। आपको समझ में आ गया सत्य क्या है, कि मुझे अपने सारे जीवन के कार्य, अपने फैमिली के कार्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने जो भी चीजें हैं करनी है, लेकिन पता है कि सत्य क्या है, रियलिटी क्या है, उससे जुड़ के रहना है। रियलिटी ये है, मुझे उससे जुड़ के रहना है। वो विजडम है, वो गणेश जी की वाइजनेस है। मुझे जुड़ के रहना है, मुझे उससे डिस्कनेक्ट नहीं करना। उसके लिए मुझे रेगुलर अपनी साधना करनी है। अपने ब्लैकपन को, जो मेरे अंदर कालापन बार बार आता है, उसको साधना के माध्यम से साफ करना है। दैट्स ऑल, है ना? क्लियर हो गया ना आपको? और जब आपने अपने गुरु पे समर्पण कर दिया अपनी बुद्धि का, जो बहुत कठिन है, आज के जमाने में बहुत कठिन है, पहले नहीं था, अब बहुत कठिन है, लेकिन जब कर दिया तो ईश्वर का समर्पण आ ही गया ना उसके बाद। इट्स सो इजी। तो कितना इजी हो गया सब कुछ। नहीं तो
ये माया जाल तो फिर छोड़ता ही नहीं है। तो भव सागर से हमें पार उतारने के लिए पहले तो गुरु बनाने में जल्दी ना करें। देयर इज नो हरी। आपको अट्रैक्ट नहीं होना गुरु की ओरेटरी से, अरे बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छी राम कथा करते हैं, उनके स्पीकिंग स्किल से अट्रैक्ट नहीं होना। अट्रैक्ट होना है उनकी डेप्थ से, कि इज द गुरु वॉकिंग द टॉक। क्या वो जो कह रहे हैं वो खुद अपने जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे? वो हमें कह रहे हैं कि गुस्सा मत करो, क्या उनको गुस्सा आता है? वो हमें कहते हैं कि अपना पैसा धर्म के काम में लगाओ, क्या वो खुद लगाते हैं? क्या उनके अंदर टॉलरेंस है? क्या धर्मार्थ का कार्य करते हैं? क्या करते हैं समाज के लिए? पहला बात है ना, यू जज योर गुरु, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू आर फुली ऑथराइज्ड टू जज योर गुरु बिफोर एक्सेप्टिंग हिम एज योर गुरु, इट्स ऑल राइट। बहुत लोग हैं हमारे शिवकाली, बोलते 1 साल लगा, किसी को 2 साल लगा, उन्होंने मुझे जज किया, दैट्स ऑल राइट, आई एम ओके विद इट। तो आप पूरी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और अपनी भक्ति का प्रयोग करके आप देखो, इज ही द राइट गुरु? किसी बात बहुत पब्लिक आ रही है, दैट इज नो पैरामीटर ही इज अ ट्रू गुरु। ट्रू गुरु को तो चाहिए नहीं है ना ये सब भीड़ भूड़, क्या करनी उसको तो बोझ लगता है। फाइनली जब आपको लगे कि यस नाउ दिस पर्सन इज राइट, तो मैं इनको गुरु एक्सेप्ट करती हूं। जब कर लिया फिर समर्पण करना पड़ेगा, है ना? फिर नहीं गिरना। 1 साल लो, 2 साल लो, 3 साल लो, कर लिया, गुरु बोल दिया ना, तो अपनी बुद्धि को समर्पण कर दो, तर्क वितर्क से हट जाओ। गुरु कुछ बोल रहा है, हो सकता है आप सच बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, वो आपको टेस्ट भी तो कर रहा है ना, कि देखूं कितनी बुद्धि का समर्पण कर दिया। दिस इज अ शॉर्टकट टू रीच गॉड। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है, अब गुरु भी आपको टेस्ट करेगा। जब आपने गुरु को गुरु बोला उसके बाद वो करता है, पहले नहीं करता। पहले सब सामान्य है उसके लिए, सब वेलकम है, बाद में भी सब वेलकम है। लेकिन गुरु अपने शिष्य पद्धति को बहुत सीरियसली लेता है। आरती आप कुछ बोलिए। ओम काले गुरु जी। जी गुरु जी, मैं पद्धति बीच में मेरी छूट गई थी, तो छूटी नहीं, मतलब एक टाइम कर रही थी, जल क्रिया नहीं कर पा रही थी। और होली के बाद से मेरे को जो समस्या थी, नेगेटिविटी थी, मुझे वापस से स्टार्ट हुई। तो अभी मैं मतलब 4-5 दिन से वो कर रही हूँ बहुत अच्छे से, जल क्रिया भी कर रही हूँ और दोनों टाइम पद्धति बिल्कुल कर रही हूँ। तो अभी मैं वापस से उसी ट्रैक पे आ गई हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, अब बहुत ठीक हूँ। बहुत सुंदर। तो मैं ये कह रहा था, अब जो होली बॉन्ड बनने वाला है गुरु और शिष्य का, उसमें अब गुरु अपने शिष्य को टेस्ट करता है। उसको बेसिकली ये चाहिए कि गुरु की जो शिष्य है उसकी जो डिजायर है बड़ी प्योर होनी चाहिए, कि वो ईश्वर से कनेक्ट होना चाहता है। क्योंकि उसको पता है कि जब ये डिजायर से वो साधना करेगा तो उसकी वर्ल्डली लाइफ तो सुधरने ही वाली, सब कुछ उसको मिलने ही वाला है, उसको ये बात पता है। दूसरा, वो ये देखेगा कि वो जो साधना है वो सब ठीक से करना चाहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो देखेगा कि उसके अंदर भी दूसरों का कल्याण करने की उतनी ही आग लगी है जितनी उसके अंदर लगी है। थोड़ी सी तो है चिंगारी, आग तो बनी जाएगी। उसको वो देखता है, बेसिकली 2 चीजें देखता है। तो उसको जब ये दिख गया कि इसके अंदर वो चिंगारी तो है, चाहे अभी ये पूर्ण नहीं है, इसकी भक्ति, इसका समर्पण पूर्ण नहीं है, वो उसको अपना शिष्य एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके लिए शिष्य वैसा ही है जैसे उसका अपना बच्चा। उतना ही उसके बाद चिंता करता है, उतना ही उसके बारे में सोचता है जितना अपने बच्चे के लिए सोचता है, क्योंकि ये उसका धर्म है ना? देन द होली बॉन्ड डेवलप्स, और फिर दोनों मिलके इस जग का कल्याण करते हैं। अपना तो कल्याण हो ही जाता है, वो कोई बड़ी डील है ही नहीं।
शिवकाली गोद में इतने सारे आप सब लोग आ रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम्स कितनी जल्दी जल्दी माँ ठीक कर रही है, हो रहा है ना ये। तो दैट इज बिकॉज आपके अंदर गुरु तत्व अवेकन हो रहा है और आप स्वयं के गुरु बन रहे हैं, आप रियलिटी को रियलाइज कर रहे हैं। अब बस एक चीज और कर दीजिए कि अगर गुरु मानना है तो समर्पण में आने की पूरी कोशिश करिए। जो गुरु बोल देता है ना, उसको मान लेते हैं और उसको अमल भी करते हैं। तो क्या होता है, ये गिरने फिरने का चक्कर खत्म हो जाता है, लाइफ इजी हो जाएगी। और जो बड़ा काम मैं करना चाहता हूं वो हम मिलके करेंगे। मैं अकेला क्या कर पाऊंगा? कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अगर अकेले तो भगवान भी बहुत है, लेकिन उनको भी तो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए ना। तो आज के जमाने में जो हम काम कोशिश कर रहे हैं करने की, कि हमने सनातन धर्म का जागरण करना है, हमने समाज को बदलना है, समाज में इस नेगेटिव एनर्जी को खत्म करके सतोगुण जागरण करने हैं, जिसके लिए ईश्वर हमें अपना अर्जुन बना के हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है। हम उसके लिए तैयार हो जाए ना, हमारा तो सब कुछ मिलने वाला है। मैं बार बार कहता हूं, आप अपनी चिंता छोड़ दो, छोड़ दो, वो तो कर देगी, शील डू इट। हाँ जी प्रवीण जी बताइए। भवसागर के बारे में आपने जो बताया गुरुजी, जो माया है, तो कवि जयशंकर प्रसाद ने भी कहीं अपनी रचना में लिखा है, माया महा ठगिनी। तो वो भी कुछ मतलब जो लिखा, जयशंकर प्रसाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं, तो बहुत ही सही बात बोली है। और इस माया को हम, जो महा ठगनी है, जो बार बार हमारे पास आ जाती है, हमको खींच लेती है, और मनुष्य पूरा जीवन उसी में घूमता रह जाता है, सोचता रहता है कि बस यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा लक्ष्य है, इसी में अब घूमते रहो, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, बस वहीं तक मेरे माँ बाप। हमको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। भवसागर को जो है वो तो अपने आप गुरु कृपा से और माँ कृपा से हम अपने आप ही सब कुछ अचीव हो ही जाएगा, किंतु हमको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। अपने बारे में न सोच के समाज के बारे में सोचना, धर्म के बारे में सोचना। और जब गुरु के प्रति समर्पित हो गए, गुरु को मान लिया, तो जो गुरु ने कह दिया उस पे बस क्या बोला जाए, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, पता नहीं चलो हो क्या लगेगा, गधा बन के मान लेना है। माँ कालरात्रि भी गधे पे ही आती है, तो हमको अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, बस मान लेना है, जो गुरु ने बोल दिया उस लाइन पे चल लो। क्योंकि एक नंबर बात, गुरु भगवान के स्वरूप है, भगवान नहीं है, भगवान के स्वरूप। और हमारे गुरु, आपने भी बताया कि भगवान गुरुदेव हनुमान जी हैं। तो हमको फिर ज्यादा सोचना नहीं है और समर्पण करके सुन लेना, हाँ कर देना और करते जाना जितना हो सके। ये नहीं है कि बस अब मतलब यदि समर्पण नहीं आ रहा तो आप नहीं कर पाओगे, किंतु कोशिश कीजिए कि करें। तो वो अपनी बुद्धि ना लगा के करना है। अति सुंदर, बहुत बढ़िया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई है, पता है वो क्या है? पहले ना जो भक्त था ना, और आप सब भी पहले वही भक्त थे, आप भी उसी जर्नी से आए हैं, शरीर ही तो बदले हैं। तो आप तब बड़े तगड़े भक्त थे, बहुत स्ट्रांग भक्त थे, और तब गुरु बड़े कठोर होते थे। वो भक्तों को गालियां भी निकालते थे, बहुत कुछ अपशब्द भी बोलते थे, क्योंकि उनको भक्त का अहंकार निकालना होता है। सबसे बड़ी मुश्किल काम अहंकार निकालना है, वही बुद्धि तंग कर रही है ना हमारे को, है ना। तो वो भक्तों को बहुत ही उनकी निंदा करते थे सबके सामने। जो सच्चा भक्त बना लिया उन्होंने, जिसको शिष्य मान लिया, उसको कभी प्रशंसा करते ही नहीं थे, उसको लताड़ते रहते थे। और मैं बड़ा ब्लेस्ड हूं, मेरे गुरु ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया है, मेरा अहंकार पी लिया उन्होंने। लेकिन अब भक्त थोड़े से कमजोर हो गए हैं, थोड़ा सा गुरु कुछ कह देता है तो बुरा मान जाते हैं। ये बुरा मत मानिए आप लोग, अपने माँ बाप को कि बुरा थोड़ी मानता है ना। उनका तो हित ही होता है ना बच्चे का करने का, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कौन सी नेगेटिविटी एनर्जी आ रही है, कौन सी नेगेटिविटी पकड़ रही है, वो क्या करने वाली है। हो जाता है ज्ञात ना, अब क्या करें, हो जाता है। वो कृपा ईश्वर ने कर दी है तो हो जाता है। तो वो उसको दूर कर रहा होता है कि भाई मेरा भक्त है, मेरा बच्चा है, इसको मुझे बचाना है, क्योंकि उसका धर्म है। वो एहसान नहीं कर रहा, वो तो उसको करना है, उसका जॉब है ना, इट इज पार्ट ऑफ हिज जॉब, ही हैज टू डू इट, ही इज आंसरेबल टू गॉड। बाद में भगवान बोलेंगे भैया तेरे को मैंने दी गुरु पद्धति, करके क्या आया।
तूने अपना ही साम्राज्य खड़ा कर लिया, अपना ही आश्रम बना लिया, मेरा आश्रम, मेरा ये, मेरा वो। अरे इसलिए भेजा था तेरे को मैंने गुरु बना के, तुझे तो दूसरों को गुरु बनाना था। तो कुल मिला के तो अपना जीवन वेस्ट करके आ गया। ये बड़ी एक सुंदर कहानी है ना। क्या हुआ, दो भाई थे, ठीक है, और उनके पिताजी थे। तो पिताजी बहुत बड़े भक्त थे, ईश्वर को खोजते रहे जीवन भर कि मुझे शिव से मिलना है। शिव से मिलने के लिए जो दो उनको साधनाएं लोगों ने बताई, उन्होंने सारी साधना करी, लेकिन शिव से मिलन नहीं हो पाया उनको बोध नहीं मिला। तो जब अपनी मृत्यु का समय आया तो उन्होंने बच्चों को बोला कि मेरी ये जर्नी ना तुम में से एक जना जरूर आगे बढ़ाना, कि परिवार में एक तो शिव से मिल ले। तो जब वो चले गए तो दोनों भाइयों ने आपस में विचार किया। तो छोटा बोला कि भैया मैं जाता हूं, तुम बड़े हो, तुम घर का ध्यान रखो, मैं जाता हूं ईश्वर की खोज में। तो बड़ा बोला नहीं नहीं नहीं, बड़ा मैं हूं। तो ये पहला डिसीजन मेरा है, क्योंकि पिताजी से वो संस्कार दोनों बच्चों में थे, तो दोनों के अंदर वो आग लगी हुई थी। तो बड़ा कहता नहीं, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, तू शादी रचा, तू बच्चे कर, मेरे को जाने दे, ये मैं काम करूंगा। कहता जी ठीक है। छोटा नहीं बोल पता सकता था बड़े के सामने। तो बड़े भाई चले गए। 20 साल बाद उनको उस गांव में मैसेज आया कि बड़ा भाई जो है वो आ रहा है। पूरे गांव में इस बात की सेलिब्रेशन शुरू हो गई कि वो आ रहा है, तो इसका मतलब उसको ईश्वर प्राप्ति हो गई, अब हमें भी बताएगा मार्ग क्या है। तो वो पहुंचे तो सबने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उनको भोजन कराया। फिर गांव वाले उस टाइम चले गए कि ये थके हुए हैं, कल आएंगे। तो शाम को वो जो छोटे था ना, उसके अंदर जो जिज्ञासा थी वो खत्म नहीं हो रही थी। वो बोला भाई बता ना भैया कैसा रहा, क्या मिला आपको। कहता अच्छा बता दो। कहता भगवान मिल गया। कहता हाँ तुझे बताता हूं मुझे क्या मिल गया। कहता हाँ बताओ। कहता जा एक लाके ना लकड़ियां लेके आ। उसने लकड़ी लेके आया, लकड़ियां इकट्ठी करके रख दी। कहता भैया अब क्या करूं। कहता तू बैठ, मैं दिखाता हूं क्या होगा। उसने लकड़ी के ऊपर अपना हाथ रखा, कुछ मंत्र पढ़े, ध्यान किया, और लकड़ी के अंदर अग्नि प्रज्वल हो गई। कहता देख। बड़ा भाई बोला देख, मैंने हाथ किया, मंत्र पढ़े, अग्नि प्रज्वल हो गई। छोटा भाई रोने लग गया। उसने भाई तू रो क्यों रहा है। कह रहा अरे भाई तूने 20 साल अग्नि जलाने में नष्ट कर दिए, ये तो हम माचिस से जला ही लेते थे, तू मुझे ही जाने देता, भगवान तो तुझे मिला ही नहीं। भगवान नहीं मिला मतलब तुम भी उस भव सागर की एक सिद्धि प्राप्त करके, एक पावर प्राप्त करके भटक गए ना, इसीलिए गए थे क्या। तो साधना में क्या होता है, गुरुजनों को ना कुछ ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो वो भी उसमें कभी कभी भटक जाते हैं। मैं इसलिए ये कहता हूं सबको कि हमें केवल कृपा चाहिए, कि मां कृपा हो जाए, मां ही मिल जाए। मां मिल गया तो संसार मिल गया, अब और क्या चाहिए, है ना। तो जो भक्त हैं अब इतने थोड़ी कमजोरी हटाएं, क्योंकि जब मैं किसी को कुछ कहता हूं नाराज हो जाते हैं। तो मैंने एक नया सिस्टम शुरू किया है शिव काली बोध में। मैं कहा लाओ तुम गलती करते हो, मैं डांटता नहीं, मैं तुम्हारे पैर धोता हूं, किसी तरह तो मानो। ये बड़ा काम आ रहा है, ये जब से स्टार्ट किया है बड़ा मजा आ रहा है। अब थोड़ा डर आ गया सबके अंदर कि गुरुजी तो पैर ही धोने बैठ जाएंगे। संकल्प भी करा लेता हूं, मुझे मना नहीं कर पाओगे। मां ने मुझे रास्ता दिखा दिया कि भक्त अब नाराज हो जाते हैं, अब उनके पैर ही धोते हैं कि भाई आप नाराज मत हो, आप साधना को और अच्छे से करो, ये गलतियां मत करो। समय कम है ना, कोई बड़ा काम करवा रही है मां हमसे, तो मां इतना कुछ दे रही है तो क्यों ना बड़ा काम किया जाए, है ना। बताइए शिवानी क्या कह रहे हैं। ओमकारी गुरुजी। ओमकारी गुरुजी मैं इसी चीज के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। ये जो गुरु के प्रति समर्पण और जो अपना दिमाग न लगाने की आप बात बोल रहे हो, जहां तक मतलब मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है कि गुरु के प्रति समर्पण और अपना दिमाग न लाने की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि गुरु को तो वो सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। गुरु को तो सब कुछ पता है कि आपके साथ क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है।
पर हम तो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे ना, अभी तो हमारी सारी एनर्जी डिस्टर्ब है। हम अपना दिमाग लगाएंगे तो हम तो अपने उतना ही लायक लगाएंगे, जैसे अब फर्स्ट क्लास का बच्चा जितना वो दिमाग लगाता है वो उसी लेवल पे लगाएगा। अब जो उसका टीचर है वो उस लेवल पे दिमाग लगाएगा, या उसके मम्मी पापा उस लेवल पे दिमाग लगाएंगे। तो अगर हम गुरु के प्रति समर्पित रखेंगे, समर्पण रखेंगे और गुरु की कही हुई बात पे चलेंगे तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। जैसे अगर माँ बाप के कहे पर बच्चा अगर चलता है तो वो तो उसी के लिए अच्छा ही है, वो तो उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं। जो हमारे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी है, ये तो साक्षात नहीं आ सकते थे हमें रास्ता दिखाने के लिए कि कैसे हम तक पहुंचा जाए, इसलिए जो है गुरु को ही भेज दिया है उस स्थान पे कि आप गुरु की उंगली पकड़ के वहां पर पहुंचो। तो मुझे यही लगता है गुरु के बारे में। और बस गुरु जी, माँ काली की बहुत कृपा है मुझ पे। मैं तो उनकी मतलब बहुत ही तुच्छ भक्त हूँ, मैं जहां तक मानती हूँ। जितना करना चाहिए उतना करते नहीं हूँ, जितना माँ के लिए करना चाहिए उतना कर नहीं पाते हैं, बट फिर भी माँ मतलब हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ। मैं तो आज ही मुझे माँ ने एक बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है। आज अष्टमी के दिन मैं सुबह पूजा कर रही थी और मैं तो माँ का ध्यान करते हुए मैं माँ को बोल रही कि अब जैसे मुझे, आई एम ऑल्सो एजुकेटेड गर्ल है ना, आई एम मास्टर्स इन कॉमर्स आई है गुरु जी। तो मैंने ये था कि मैं भी कुछ ना कुछ करूं, काम करूं, बट शिवाय को लेके जो है थोड़ा सा नहीं कर पाती हूँ, वर्क फ्रॉम होम मतलब फुल टाइम वर्क नहीं कर पाती। तो मैंने सुबह माँ को ये बोला कि माँ मैंने शिवाय को क्यों देखना है, जब आप ही देख रहे हो, आप ही कर रहे हो, तो पूरा आप देखो, थोड़ा सा भी मैं क्यों देखूं, पूरा ही आप देखो ना उसको। और उसके बाद मैं मन में सोच रही कि मतलब मेरे ये था कि माँ मुझे कोई अच्छा मतलब जो मेरे लायक काम हो, आपको लगे कि ये मेरे लिए सही है, मुझे उसकी अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो गुरुजी आज जो है पूजा करने के कोई 20-25 मिनट बाद जहां से मुझे पहले भी मतलब सीए है वहां से पहले भी आई थी कॉल, बट ड्यू टू टाइम और ड्यू टू देयर सैलरी पैकेज मतलब मैंने डिनाई कर दिया उस जॉब के लिए। और माँ का ये चमत्कार है कि आज उन्होंने मेरे टाइम के अकॉर्डिंग और जो मुझे सैलरी के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने ऑफर किया अगेन, और आज के दिन। तो मैं तो मतलब माँ के लिए बहुत 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 आभारी हूँ इस चीज के लिए कि माँ इतना कुछ जो है हमारे लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, और हमें इस लायक बनाए कि हम औरों की भी सहायता कर सके, जिनको जरूरत हो माँ की, उन तक जो है उनको माँ तक पहुंचा सके। यही अति है। सुंदर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नई जॉब में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू। कितनी सुंदर इन्होंने कंक्लूजन किया कि माँ इतना कर रही है हमारे लिए। माँ कोई कमी नहीं छोड़ रही, कोई कमी नहीं छोड़ रही ना। तो अब थोड़ा हम माँ से पूछ ले कि माँ मैं क्या करूँ आपके लिए, बस। और उसके लिए दिल छोटा ना करे, है ना, दिल छोटा ना करे, जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको करे। माँ आप पे कृपा करे, आपका गुरु तत्व जागृत हो जाए, आप शिव से जुड़ने के मार्ग पर और आगे बढ़ जाएं, और जो शिव आनंद है वो आनंद आपके जीवन में भर जाए। और मुझे क्या चाहिए, मेरा गुरु का काम पूर्ण हो जाता है। गुरु जी तो आपकी कृपा है, आपका दिखाया हुआ रास्ता है, उस पे चल रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो वो बच्चे हैं जो डगमगाते हुए चल रहे हैं, अभी तो सही से पैर भी नहीं रख रहे हैं जैसे आप बोल रहे हो, मैं मीरा बट जी चल से रहे हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ अब कंक्लूड कर दें आज का सत्संग। आइए अपने को इस इग्नोरेंस के माया जाल से बाहर निकालकर अपनी आध्यात्मिक जर्नी को एंजॉय करते हैं। आज हमने गुरु जी से जाना कि कैसे माया में रहकर ही हमें शिव से कैसे मिलना है, हमें क्यों गुरु तत्व जागृत करना इतना जरूरी है। गुरु जी के मार्गदर्शन में हम इस प्रयास को जारी रखेंगे। तो अगले सत्संग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम का